हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का आगे टॉपिक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बूटिंग के बारे में है कि एग्जैक्टली बूटिंग होता क्या है। बूटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइसेस जो होती हैं उनको अगर स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए हमारा जो टर्म यूज किया जाता है उसके लिए यूज होता है बूटिंग। तो इसी के हिसाब से ही हमारा फर्दर कंप्यूटर ऑन होके देन सही तरीके से काम कर पाता है। तो इससे सबसे पहले जो हमारा ऑन होगा या रन होना स्टार्ट करेगा हमारे सिस्टम से वो है बायोस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का आगे टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक समझा था वो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बूटिंग के बारे में है कि एग्जैक्टली बूटिंग होता क्या है। सो इसमें देखते हैं बूटिंग क्या होता है। सो बूटिंग इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइसेस जो होती हैं उनको अगर स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए हमारा जो टर्म यूज किया जाता है उसके लिए यूज होता है बूटिंग। तो दैट मीन्स बूटिंग जो है वो सीधा सीधा ये बताता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है या कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया हुआ है। बूटिंग टेक्स बूटिंग टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। बूटिंग जो है वो हमारे दो स्टेप्स में किए जाते हैं। जैसे स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर सप्लाई ऑन करना होगा। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करना होगा, पावर ऑन करना होगा। जब तक पावर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा। तो जैसे डेस्कटॉप की अगर बात करें, जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगा, आपको स्विच बोर्ड से उसको ऑन करना पड़ेगा तभी वो स्टार्ट हो सकता है ना। तो इसलिए पावर सप्लाई ज़रूरी है। तो हमें पावर सप्लाई को सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट इज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। जब हम लोग पावर सप्लाई दे देते हैं तो पावर सप्लाई देने के बाद में क्या होता है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता है चलना। अब वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट होगा तब जाके आगे कंप्यूटर ओपन होता है, ऑन होता है। ऑन होने के बाद देन हम उसमें काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच ऑन करना होगा पावर सप्लाई को, देन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का वो हमारा स्टार्ट हो पाएगा या लोड हो पाएगा। हम सीधे-सीधे कहेंगे स्टार्ट तो नहीं होता, वो बेसिकली लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी कंप्यूटर हमारा ऑन होता है हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पे रखा होता है, कहाँ पे सेव्ड होता है, मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी से ही उसको लोड करके देन वो स्टार्ट होता है चलना, तब जाके हमारा कंप्यूटर चल पाता है। नेक्स्ट इज कीपिंग ऑल एप्लीकेशंस इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन केस नीडेड बाय द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद क्या करता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस है, जो भी हमने अपने सिस्टम में एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, उन सभी को रेडी रखता है कि अगर यूजर को कोई भी अगर एप्लीकेशन अगर नीड है तो वो एप्लीकेशन तुरंत वो ओपन करके दे दे। जैसे यूजर क्लिक करे उसमें एप्लीकेशन पे तो एप्लीकेशन तुरंत ओपन होके आ जाए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही यूजर को जो भी एप्लीकेशन यूज करना है वो अगर वो यूज कर पा रहा है, वो किसकी वजह से यूज कर पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम ऑन हुआ है वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे बूटिंग हुई है। या हम कह सकते हैं कि बूटिंग होने की वजह से ही हमारा क्या है, सिस्टम आगे बढ़ पा रहा है। क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे लोड नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे एप्लीकेशन को वो चला नहीं पाएगा। So next is the first program or set of instructions that run when the computer is switched on is called BIOS और Basic Input Output System। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट जो होता है उसमें सबसे पहला जो भी हमारा प्रोग्राम फर्स्ट जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर में या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो ले रहा है सबसे पहला, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो हमारा बायोस के लिए लेता है। दैट मीन्स बायोस यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑन होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि बायोस हमारा चलना स्टार्ट होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसी के हिसाब से ही हमारा फर्दर कंप्यूटर ऑन होके देन सही तरीके से काम कर पाता है। तो इससे सबसे पहले जो हमारा ऑन होगा या रन होना स्टार्ट करेगा हमारे सिस्टम पे वो है बायोस। क्योंकि बिना बायोस के हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। सो बायोस इज अ फर्मवेयर दैट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली प्रोग्राम्ड इनटू द हार्डवेयर। ये एक टाइप से फर्मवेयर है। इसको परमानेंट तरीके से इस प्रोग्राम को स्टोर करके रखा हुआ है हार्डवेयर में। जैसे कि क्या है कि जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो, हमारा जो भी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो भी हमारा है डिवाइस, वो जैसे ही ऑन होगा कंप्यूटर, तो ऑन होने के बाद सबसे पहले जो चलेगा वो हमारा
बायोस चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मदद करता है। तो इसलिए बायोस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बायोस सबसे पहले चलेगा, क्योंकि बायोस का जो प्रोग्रामिंग है, जो कोड वगैरह है, वो ऑलरेडी पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है हार्डवेयर में। जैसे क्या है कि जो भी हार्डवेयर जिससे कि कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर, मतलब जिसमें हमारा मॉनिटर वगैरह कनेक्टेड है, तो वो आसानी से हमारा चल सके। जैसे कि यूज़र जो है उसका कीबोर्ड हो, माउस हो, वो सारा यूज़ कर सके हार्डवेयर को। If a system is already running but needs to be restarted, it is called rebooting. तो अगर कोई सिस्टम हमारा ऑलरेडी ऑन है, चल रहा है, हम उस पे काम कर रहे हैं, बट उसको हमें पता है कि रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट यूजुअली कब होता है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंड उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हमें नोटिफिकेशन शो कर रहा है अगर कि हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, सो दैट वो एप्लीकेशन हमारा सही तरीके से चले। तो उस केस में हम जो रीस्टार्ट करवा देते हैं अपने सिस्टम को, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, देन उसको रीस्टार्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं वो हम बोलते हैं रीबूटिंग। तो यहाँ पे होता है रीबूट या रीबूटिंग होता है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो सिस्टम को रीस्टार्ट करना मतलब ही होता है रीबूट करना या रीबूटिंग करना। Rebooting may be required if a software or hardware has been installed or system is unusually slow। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रीबूटिंग है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करो, उस टाइम पे ज़्यादातर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को। या ऐसा भी हो सकता है अगर कोई हार्डवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया है, तो उस टाइम पे भी कई बार ऐसा आता है कि हमें अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है, जिससे कि वो सही तरीके से चले। और अगर सपोज़ आपका लैपटॉप अगर स्लो चल रहा है या डेस्कटॉप अगर स्लो चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको वापस से रीस्टार्ट करोगे, है ना? जिससे कि जो स्पीड है वो थोड़ा-सा बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि हम जो सिस्टम को जो रीस्टार्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे, वो हमारे क्या हो रहा है? रीबूट हो रहा है। दैट मीन्स वो रीबूटिंग वहाँ पे किया जा रहा है, रीस्टार्ट हम उसको कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। अब जो बूटिंग है वो एग्ज़ैक्टली हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो है कोल्ड बूटिंग एंड दूसरा है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता क्या एग्ज़ैक्टली? When the system is started by switching on the power supply, it is called cold booting। अब जब हम सबसे पहले जब अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो बूटिंग होता है, उस बूटिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब हमारा सबसे पहले जब सिस्टम हम ऑन कर रहे हैं एंड जब वो स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्टार्ट हो रहा है सिस्टम हमारा, मतलब कंप्यूटर जो ऑन हो रहा है, वहाँ पे बूटिंग हो रहा है। कौन सा बूटिंग हो रहा है? कोल्ड बूटिंग हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इन कोल्ड बूटिंग इज लोडिंग ऑफ बायोस। अब कोल्ड बूटिंग होने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा? जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होगा? बायोस स्टार्ट हो जाएगा लोड होना। फिर जब तक बायोस लोड नहीं होगा तब तक आगे वो फर्दर बढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड है वार्म बूटिंग। सो व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग एंड नीड्स टू बी रीस्टार्टेड और रीबूटेड, इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा जो सिस्टम है वो अगर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट कब होगा? जब भी हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं नया, उस केस में, या अगर सिस्टम स्लो चल रहा है उस केस में हम रीस्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जिस टाइम पे हमें रीस्टार्ट करना पड़ रहा है अपने सिस्टम को, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वार्म बूटिंग। तो वो हमारा होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इज़ फास्टर देन कोल्ड बूटिंग बिकॉज़ बायोस इज़ नॉट रीलोडेड। अब वार्म बूटिंग जो है वो ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं वार्म बूटिंग जो है वो ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड बूटिंग। क्योंकि कोल्ड बूटिंग में होता क्या है कि जो बायोस है वो पहले लोड होगा, लोड होने के बाद कहीं जाके हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑन होगा एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चलने लगेगा। जिस वजह से हमने देखा होगा कई बार कि आप जब अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करते हो, वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, कुछ मिनट्स का कई बार टाइम लेता है, कई बार होता है कि कुछ सेकंड्स में ही ऑन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम आपने किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे जब वो ऑन हो रहा है, तो उस टाइम पे वो लोड कर रहा है बायोस को, जिस वजह से हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा स्लो रह जाता है, या स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऑन होने में टाइम लेता है। जब वो बायोस लोड हो जाएगा, उसके बाद चलना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि ये तो हमारा कोल्ड बूटिंग के टाइम पे हो रहा है, बट जो मैंने वार्म बूटिंग का बोला, वार्म बूटिंग के केस में क्या हो रहा है कि जैसे कोल्ड बूटिंग वाले में पहले लोड होगा बायोस, देन फिर हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, बट वार्म बूटिंग में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो बायोस है वो ऑलरेडी पहले से ही लोडेड है। वो पहले से ही लोड हो रखा है, तो वो वापस से रीलोड नहीं होगा। ये सिस्टम सिर्फ़ हमें रीस्टार्ट करना और कुछ नहीं करना। हम शट डाउन करके तो वापस ऑन नहीं कर रहे हैं।
शट डाउन करके अगर आप वापस से ऑन करोगे अपने कंप्यूटर को, तो उस केस में वापस से BIOS हमारा लोड होगा, रीलोड होगा। रीलोड तो नहीं होगा बट एग्ज़ैक्टली लोड होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा फिर कोल्ड बूटिंग करेगा। बट वार्म बूटिंग के केस में क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे और रीस्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। उस केस में BIOS इंस्टॉल नहीं हो रहा, मतलब वापस से लोड नहीं हो रहा BIOS। अब जब BIOS वहाँ पे वापस से लोड नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारा वार्म बूटिंग अगर कर रहा है और सिस्टम जो है उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑन हो जाएगा। हमने देखा भी होगा कई बार कि जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, तो एज़ कम